श्री बालाजी गणेश मारवाड़ी कन्या विद्यालय की 12वीं कक्षा की सभी छात्राओं का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। नमस्ते। आज हम पद्य भाग का प्रेम और सौंदर्य पाठ पढ़ेंगे। यह पाठ गणानंद के पद एवं उद्धव प्रसंग दो भागों में विभाजित है। आज हम गणानंद के पदों का भावार्थ समझेंगे। गणानंद ने अपनी प्रियतमा सुजान के वियोग में इन पदों को लिखा है। इनका प्रेम अनुभूतिपूर्वक है। वे वियोग श्रृंगार के कवि हैं। प्रिय की स्मृतियों का भाव न ग्राही रूप उनके काव्य का प्राण है। प्रस्तुत पदों में वे प्रेम के स्वरूप की चर्चा करते हैं। कहते हैं कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, अर्थात सच्चा प्रेम हृदय से किया जाता है। वे बार बार उसके रूप को, चेष्टाओं को और उसके स्वभाव को याद करते हैं। गणानंद की उपमाएं एकदम नवीन हैं। पहले पद्यांश का भावार्थ समझेंगे। आपू ही तो मन हेरी हंसे, तिरछे करी नैननी नेह के चाव में। हेरी यानी चुराना, नैननी नेह, नेह यानी प्रेम, चाव यानी शौक। इसके संदर्भ में अपने कवि का और पाठ का नाम लिखेंगे और इसके प्रसंग में लिखेंगे। कवि गणानंद ने अपनी प्रेयसी सुजान को उलाहना देते हुए उसे निष्ठुर कहा है। भावार्थ है इसका। कवि गणानंद अपनी प्रेयसी सुजान के रूखेपन से व्याकुल हो उसे उलाहना देते हुए कहते हैं कि पहले तो तुमने मेरे मन यानी हृदय को चुरा लिया, यानी मेरे हृदय को अपना बना लिया, और अब हंसी हेरी हंसे यानी हंसकर मेरा अब प्रेम का मजाक बनाते हो। अब तुम पहले तो आपने मेरे हृदय को अपना बना लिया और अब हंसकर मेरे प्रेम का मजाक बनाते हो। तुम अपने नेत्रों को तिरछे करी नैननी नेह के चाव में, तुम अपने नेत्रों को टेढ़ा करके, तिरछे यानी टेढ़ा करके तथा प्रेम का प्रतिपादन न करके उसे अस्वीकार करती हो। ये कौन कह रहा है? गणानंद जी कह रहे हैं सुजान से कि तुम अपने नेत्रों को टेढ़ा करके तथा प्रेम का प्रतिपादन न करके उसे अस्वीकार करती हो। हाय दई सुवी सारी दई सुधी, कैसी कहे सो कहो कित जावे मैं। हाय दई, दई का अर्थ है इसमें भगवान, संबोधन का निशान है। हे भगवान, सुविसारी दई सुधी, सुधी यानी याद, विसारी यानी बिसरा दी, भूल गए। कैसी कहे यानी कहना, सो कहो कित यानी कहाँ जाऊं मैं। भावार्थ है निराश होकर कवि भगवान से कहते हैं कि उसकी प्रेयसी ने उसकी स्मृति को बिसरा दिया है। सुविसारी विसार दिया है, भूल गई है। उसकी प्रेयसी उनकी स्मृति को, उनकी याद को भूल गई है। वह सुजान से पूछता है कि वह अपना प्रेम कैसे व्यक्त करें और सुजान को छोड़कर कहाँ जाए। कैसी कहे, पूछते हैं कि कैसे कहें। सो कहो कित जावे, कहाँ, और कहाँ पर छोड़कर, उन्हें छोड़कर कहाँ जाए। कवि सुजान से पूछ रहे हैं कि अपना प्रेम कैसे तुमसे मैं व्यक्त करूं, कहूं, और तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। मित सुजान अनीति कहाँ यह, ऐसी न चाहिए प्रीति के भाव में। अब कवि कह रहे हैं कि मित सुजान, प्रिय सुजान, अनीति, अनीति यानी अन्याय, ऐसी चाहिए प्रीति के भाव में, ऐसी प्रीति भाव में नहीं चाहिए। अर्थात कवि अपनी प्रेमिका को इसमें जो
आखिरी वाली लाइन के ऊपर वाली लाइन है मोहन मूर्ति देखिबे को। इसमें जो मोहन है यह शब्द उन्होंने सुजान के लिए संबोधन के रूप में प्रयोग किया है और कह रहे हैं कि कवि अपनी प्रेमिका को मोहन शब्द से संबोधित करके अपने प्रेम की व्यापकता का परिचय देते हैं। वह कहते हैं कि मित्र सुजान यानी मित्र सुजान, तुम मेरे साथ ऐसा अन्यायपूर्ण व्यवहार क्यों करती हो। अनीति कहा यह, अनीति का व्यवहार, अन्याय का व्यवहार तुम मेरे साथ क्यों कर रही हो, जबकि प्रेम में ऐसा नहीं होता है। ऐसी न चाहिए प्रीति के भाव में, प्रीति के भाव में ऐसा नहीं होता है, तो तुम मेरे साथ में ऐसा अन्याय का व्यवहार क्यों कर रही हो। अगली पंक्ति, मोहन मूर्ति देखी बे को तरसावत हो बसी एक ही गांव में। कवि प्रेयसी की सूरत देखने को, सूरत मूर्ति यानी सूरत देखने को अत्यंत व्याकुल हैं, आकुल हैं तथा उससे मिलने की इच्छा उसके मन में और बलवती हो उठती है। वे कवि कहता है कि उसकी प्रेयसी एक ही गांव में अर्थात तरसावत हो बसी एक ही गांव में रहने के उपरांत भी तुम मुझे क्यों तरसा रही हो। तो एक ही गांव का अर्थ है इसमें मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में नर्तकी के रूप में उपस्थित होते हुए भी जहां कवि स्वयं एक दरबारी कवि हैं, उससे बहुत दूरी बनाए रहती है। प्रेयसी सुजान की यही निष्ठुरता कवि के लिए असहनीय है। काव्य सौंदर्य में ब्रज भाषा का सुंदर उपयोग हुआ है। इसमें सवैया छंद है, मुक्तक शैली है, वियोग श्रृंगार रस है, अनुप्रास अलंकार है। बहुत जगह अनुप्रास अलंकार दिखाई दे रहा है, जैसे नैननी नेह वर्णों की जहाँ भी आवृत्ति हुई है वहाँ सब जगह अनुप्रास अलंकार है और यमक अलंकार भी दिखाई दे रहा है। इस पद्यांश में कवि की विरह भावना व सुजान की निष्ठुरता का सजीव चित्रण है। अगला पद्यांश, पहले अपनाय सुजान स्नेह सो क्यों फिरी नेह के तौरिए जूं। इसमें भी संदर्भ में वही लिखेंगे और इसके प्रसंग में लिखेंगे कवि अपनी प्रेयसी सुजान से प्रेम को न तोड़ने के लिए प्रार्थना कर रहा है। अब भावार्थ समझेंगे। पहले अपनाय सुजान स्नेह सो क्यों फिरी नेह के तोरिए जूं। स्नेह यानी प्रेमवश, तोरिए यानी तोड़ दिया। तो कवि घनानंद कहते हैं कि हे सुजान, पहले तो तुमने मुझे प्रेमवश अपना लिया अर्थात मुझसे प्रेम किया, परंतु अब क्यों उस प्रेम को तोड़ दिया। अगली पंक्ति, निर्धार आधार है धार मंझार दई गही बाह न बोरिए जूं। निर्धार यानी जिसका कोई आधार नहीं है, बिना आधार के। मझार यानी मझधार में छोड़ दिया। गही यानी हाथ पकड़कर, बाह यानी हाथ, गही यानी पकड़कर। मैं इस प्रेम की मझधार में बिना किसी आधार के हूँ। कवि कह रहे हैं कि मैं इस प्रेम की मझधार में बिना किसी आधार के हूँ। ऐसी स्थिति में मेरी बाह पकड़कर, मेरा हाथ पकड़कर उसे छोड़ो नहीं, अर्थात इस प्रेम मार्ग में तुम्हारे अतिरिक्त कोई और नहीं है, इसलिए मेरा हाथ पकड़कर बीच राह में मेरा साथ मत छोड़ो। कवि अपनी प्रेयसी सुजान से कह रहे हैं। अगली पंक्ति, घन आनंद आपने चातक को गुण बांधी ले मोह न छोड़िए जूं। घन यानी बादल, गुण बांधी ले मोह छोड़ियो जू। छोड़ियो जू यानी छोड़ना, मोह मुझे। तो कवि इसमें चातक का पक्षी का उदाहरण देकर कह रहे हैं कि चातक के आनंद गण अपने चातक के गुणों को ग्रहण करके अर्थात उसकी टेक का ध्यान करके मेरे साथ प्रेम करना
छोड़ो मत। जिस प्रकार चातक अपनी प्रिय गण, अपने प्रिय बादल, चातक क्या, चातक के प्रिय कौन है, बादल, तो चातक अपने प्रिय बादलों को देखकर हर्षित हो जाता है, प्रसन्न होता है। उसकी टेक है कि वह स्वाति नक्षत्र की वर्षा का जल ही पीता है। गगन में घुमड़ते हुए बादल उसको आनंद देते हैं। किसको, चातक पक्षी को। आकाश में जो घुमड़ते हुए बादल हैं वो उसे आनंद देते हैं, आनंदित करते हैं। इसी प्रकार कवि का चातक रूपी मन सुजान रूपी बादल की ओर ही टकटकी लगाए हैं। जिस प्रकार चातक पक्षी का मन बादल की ओर टकटकी लगाए रहता है, उसी प्रकार सुजान का मन, कवि का मन भी सुजान की ओर टकटकी लगाए हैं। अगली पंक्ति, रस प्याय के जाय बढ़ाय के आस, बिसास में यों विष गोरियो जूं। रस प्याय यानी प्रेम का रस पिलाकर और जाय बढ़ाए और प्यास को बढ़ाकर, आस यानी उम्मीद, विश्वास यानी विश्वास, यो विष गोरिये जू, विष यानी जहर। भावार्थ समझेंगे आप इसका। मुझे प्रेम रस पिलाकर और मेरी उम्मीद को, आशा को बढ़ाकर, मेरे प्रेम रस में विष घोलकर यानी धोखा देकर अब मुझे यह विष मत पिलाओ, अर्थात मेरे विश्वास में विश्वासघात मत करो। कवि अपनी सुजान से कह रहा है कि तुम मेरे विश्वास में, तुमने मुझ पर पहले विश्वास दिलाया मुझको और अब तुम विश्वासघात कर रहे हो, तो विश्वासघात मत करो। इसे काव्य सौंदर्य में लिखेंगे। ब्रज भाषा का प्रयोग है। देशज शब्दों का भी बहुत जगह प्रयोग हुआ है, जैसे विशास, निर्धार, और इसमें चातक की टेक जैसी उक्ति का सुंदर प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार है। चलो अगला पद्य पढ़ेंगे अब अपन। कारी कूरी कोकिल कहाँ को बैर कारतीरी, कुकी कुकी अबहिम करे जो किन कोरी लय। कारी कूरी कोकिल, कारी यानी काली, कूरी यानी कठोर, कोकिल कोयल। जो कोयल जो रहती है उसकी आवाज़ इतनी मधुर रहती, वह भी उसको, कवि को कठोर लग रही है अभी। कहाँ को बैर काटती, बैर यानी दुश्मनी निकाल रही है। कुकी कुकी कुक कुक कर, करे जो यानी कलेजा हृदय, किन कोरी ले, कलेजा ही निकाल लेगी। भावार्थ समझेंगे। इस पद्यांश का संदर्भ में, प्रसंग में लिखेंगे हम कि प्रकृति के मन भावन प्रतीक भी विरह में दग्ध कवि को प्रीतम सुजान के वियोग में कष्ट दे रहे हैं। जो प्रकृति के मन भावन प्रतीक हैं, अर्थात कोयल मन भावन है, वह भी उसे दग्ध कर रहे हैं। व्याख्या। विरहजन्य पीड़ा से पीड़ित गणानंद कवि आनंद की प्रतीक कोयल से कहते हैं कि हे कोयल, कोकिल की बात संबोधन है, हे कोयल तेरी मधुर आवाज़ भी मुझे कष्ट दे रही है। क्योंकि कोयल की आवाज़ बहुत ही मधुर है, लेकिन विरह में कवि को यह आवाज़ भी कष्टदायक लग रही है। हे कोयल, तू कौन सा बैर मुझसे निकाल रही है, कौन सी दुश्मनी मुझसे निकाल रही है। कुक कुक कर मेरे कलेजों को ही क्यों न निकाल ले। अगली पंक्तियाँ। पेड़े परे पापी ये कलापी निशी धौंस ज्यों ही, चातक रे घातक हैं तूहू कान फोरी लई। पेड़े, पेड़े यानी पीछे पड़े हैं। कलापी मोर, निशिधोष यानी रात दिन, घातक यानी भयानक या घात करने वाले। भावार्थ देखिए, ये पापी मोर मेरे पीछे पड़े हैं, जो कि रात दिन केऊ केऊ कर मेरे कष्ट को और भी बढ़ा रहे हैं।
कौन? मोर। उसके कवि के कष्ट को और भी बढ़ा रहे हैं। चातक जो कभी प्रिय लगता था, आज वह अपनी आवाज़ से मेरे कान फोड़ रहा है। कवि कह रहे हैं कि चातक जो कभी प्रिय लगता था, चातक रे घातक, तो वह भी घातक लग रहा है उनको, भयानक लग रहा है। और वह आवाज़, उसकी आवाज़ से कवि को ऐसा लग रहा है कि वह मेरे कान फोड़ रहा है। अगली पंक्ति, आनंद के घन प्राण जीवन, सुजान बिना जानी कई, अकेली सब घेरो दल जोरी ले। आनंद के घन, आनंद प्रदान करने वाले, आनंद के घन प्राण जीवन, सुजान के बिना मुझे अकेली जानकर, सुजान के बिना अकेली जानकर, सब घेरो दल जोरी ले। घेरो यानी घेर कर, दल यानी झुंड बनाकर। तो अकेली जानकर सभी ने दल बना लिया है, झुंड बना लिया है और मुझे घेर कर दुख दे रहे हैं। फिर से समझेंगे, आनंद के घन, जो आनंद प्रदान करने वाले जो बादल हैं, प्राण जीवन सुजान के बिना, वो सुजान के बिना मुझे अकेली जानकर सभी ने दल बना लिए हैं और मुझे घेर कर दुख दे रहे हैं। आखिरी पंक्ति, जो लो करे आपन विनोद आवन, विनोद बरसावन वे, तोलो रे डरारे बजमारे घन गोरी ले। बजमारे यानी बहुत दुष्ट, गोरी लाई यानी गर्जना करके। इन पंक्तियों का भावार्थ है, जब तक मेरे विनोद को देने वाले सुजान। इसका दूसरा अर्थ भी है कि भक्ति के अर्थ में भगवान श्री कृष्ण, सुजान का दूसरे अर्थ भक्ति के रूप में लेंगे भगवान श्री कृष्ण। नहीं आते, सुजान नहीं आते या भगवान श्री कृष्ण नहीं आते, तभी तक हे दुष्ट गण बादल, हे दुष्ट बादल, सब मिलकर गर्जना कर मुझे डरा लो। सुजान करे कि जब तक मेरे सुजान नहीं आते हैं, तब तक भी तुम दुष्ट बादल मिलकर गर्जना करके मुझे डरा लो। यहाँ बताया गया है कि संयोग श्रृंगार में जो प्रकृति के प्रतीक सुखदायी होते हैं, वे ही प्रतीक वियोग श्रृंगार में दुखदायी प्रतीत होते हैं। जो प्रतीक सुखद देने वाले हैं, सुख देने वाले हैं, वह वियोग में दुखदायी बन जाते हैं। तो काव्य सौंदर्य में लिखेंगे, प्रकृति के प्रतीकों का वैचित्र दिखाया गया है इस पद्यांश में। ब्रज भाषा का प्रयोग है, देशज शब्दों का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इसमें है। धन्यवाद।